नमस्कार साथियों। आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा कि राकेश यादव बुक को जो है दी बेस्ट बुक समझा जाता है अभी के टाइम में एसएससी के लिए। लेकिन इसमें आपको जो अप्रोच मिलता है वो आप कभी समझ नहीं पाते हैं और आप सोचते हैं कि क्या इससे भी बढ़िया अप्रोच हो सकता है। तो इसके लिए ये चीज़ है कि आप ऐसे विद्यार्थी से मिलें जो कि आपसे पहले इस फील्ड में है। तो साथियों, आज हम मिश्रण और अनुपात का चैप्टर लाए हुए हैं। इसका सारा क्वेश्चन हम आपको बेसिक से दिखाएंगे और इसमें कैसे बताया गया है और इससे भी क्या कोई बेस्ट अप्रोच हो सकता है क्या, उन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यदि हम यहाँ पर बात करें इस चैप्टर के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि मिश्रण और समानुपात इसमें एलिगेशन मेथड लगाते हैं। आप इसको देसी भाषा में कह सकते हैं कि ये चिड़चिड़ी मेथड है, जिसमें कि कट्टम कुट्टी रहता है, जहाँ पर आपको तीन चीज़ होना चाहिए, एक, दो और फिर इन दोनों का मिला हुआ, तभी जा कर के आप ये चिड़चिड़ी मेथड लगा सकते हैं, एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। हमने क्या कहा, एक चीज़ होना चाहिए, दूसरा चीज़ होना चाहिए और दोनों का मिला होना चाहिए, तो आप वहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। अब है क्या कि ये एक ये दो है क्या चीज़, तो ये हो सकता है कि प्रतिशत लाभ हो प्रतिशत हानि हो, यहाँ पर प्रतिशत लाभ या हानि हो। दूसरा चीज़ हो सकता है कि यहाँ कोई एवरेज दिया हुआ हो, यहाँ भी एवरेज दिया हुआ है, यहाँ भी एवरेज दिया हुआ है। या फिर जैसे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में लगाते हैं चाल, जैसे कि आया इस चाल से और गया इस चाल से, तो एक चाल दो चाल और दोनों का मिला करके चाल। कोई रेट है तो वहाँ पर भी आप इस मेथड को लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप इसका यूज़ देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ कि आपका क्वेश्चन को इजी करने के लिए एलिगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है और ये खूब यूज होता है। और किसी भी क्वेश्चन को इजी करना है तो एलिगेशन मेथड बहुत काम आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम कुछ भी रख देंगे। हमने क्या कहा, यहाँ पर अक्सर रेट रखाता है, मतलब ऊपर नीचे होना चाहिए। जैसे चाल, चाल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मीटर पर सेकेंड ये होता है। आप चाल को लिख सकते हैं एवरेज, जैसे हम कभी कभी लिखते हैं, क्या बोलते हैं, 10 केजी पर स्टूडेंट। तो इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और नीचे में जो आता है वो इसी का अनुपात आता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर चाल लिए, ये सवाल हम चाल लिए मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और ये दोनों का मिला हुआ मीटर प्रति सेकंड, तो नीचे में जो आएगा अनुपात वो हमको, ये सेकंड है, सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का, तो नीचे जो हमको टाइम का अनुपात आएगा, ठीक है। मान लीजिए कहेगा कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट का जो वज़न है 10 किलो पर स्टूडेंट है और दूसरे क्लास में 20 किलो पर स्टूडेंट है और दोनों मिला करके 25 किलो पर स्टूडेंट है। तो नीचे जो अनुपात आएगा वो जो नीचे है वही नीचे चला जाएगा, स्टूडेंट है ना नीचे में, तो ये नीचे में स्टूडेंट की ही संख्या चली जाएगी। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, एक और चीज़, जैसे लाभ प्रतिशत है, यहाँ पर लॉस प्रतिशत है, यहाँ पर लाभ या प्रॉफिट प्रतिशत कुछ भी हो सकता है। अब बताइए, लाभ प्रतिशत हो या हानि हो, वो किस पर होता है, हमको क्रय मूल्य पर। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो नीचे जो आएगा वो कॉस्ट प्राइस का अनुपात होगा। तो ये छोटी सी बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमने आपको बताया। तो चलिए हम लोग फटाफट से अब हम अपने सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है कि एक क्लास का औसत वजन है 15 किलो, मतलब उनमें जो विद्यार्थी हैं उनमें प्रत्येक का 15 किलो है। दूसरे क्लास का औसत वजन 30 किलो है और दोनों कक्षाओं को मिला करके औसत वजन 25 किलो है। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, 15 किलो पर स्टूडेंट, 30 किलो पर स्टूडेंट, और नीचे में देखिए स्टूडेंट का ही तो अनुपात पूछ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। एक क्लास का औसत वजन कितना है, 15, दूसरे क्लास का औसत वजन कितना है, 30, और दोनों को मिला करके औसत वजन कितना है, 25। एक चीज़ और ध्यान में रखने की बात है यहाँ पर कि जब कभी आप 1 2 3
ये जो है ये पहले क्लास का हो गया, ये दूसरे क्लास का हो गया, और ये दोनों क्लास का मिला हुआ हो गया। तो ये जो है एक से बड़ा होना चाहिए और दूसरे से छोटा होना चाहिए, तभी हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। ऐसा नहीं कि ये सबसे बड़ा होना चाहिए, नहीं, एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होना ही चाहिए। और यहाँ जो लिखते हैं आपस में घटा करके लिखते हैं, 30 में से 25 को घटाइए 5, 25 में से 15 को घटाइए 10, और इसको अनुपात बना दीजिए 1:2। यानी कि पहले और दूसरे वर्ग के छात्रों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:2 होगा। सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है, लड़कों का औसत वजन 30 किलो है, और सबका मिला करके औसत वजन 25 किलो है। अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, एक तरफ है आपका गर्ल और दूसरी तरफ है आपका बॉयज़। गर्ल का औसत वजन कितना है, 15 है, और लड़कों का औसत वजन कितना है, तो 30 है, और दोनों का मिला करके औसत वजन कितना है, 25 है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी ये बीच वाला जो है एक से छोटा है और दूसरे से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड बिल्कुल लगाएंगे। यहाँ से इसमें घटाएंगे तो 5 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 10 आएगा। अगर दोनों को अनुपात में बांटा है तो 1:2। ये क्या आया है, तो ये छात्रों का अनुपात आया है। ये गर्ल का अनुपात हो गया और ये बॉयज़ का अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या 12 है, यानी कि 2 का वैल्यू दिया हुआ है। 2 का वैल्यू कितना है, 12, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 6 ही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल वही बात है। 15 लड़की के वजन है और 30 लड़का का है, दोनों मिलाकर के 25 है, और दोनों का अनुपात इस तरह से निकाल लिया गया है। देखिए, अगला सवाल है कि लड़कियों और लड़कों की संख्याओं का अनुपात। अब देखिए, इसमें सवाल में क्या किया गया है, नीचे जो हम लोग ऐसे बना रहे हैं नीचे में, यहाँ पर इसका अनुपात दे दिया है 1:2, और कह रहा है कि यदि लड़कों का औसत अनुपात 30 किलो है और लड़के और लड़कियों का मिलाकर के औसत वजन 25 किलो है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। सवाल बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है सवाल में, आपको हम दिखा रहे हैं कि गर्ल है, इधर ले लीजिए गर्ल और एक तरफ ले लीजिए बॉयज़, और दोनों का अनुपात दिया हुआ है 1:2। ठीक है, और कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन 30 किलो है, तो यहाँ पर हम ले लिए 30। लड़के व लड़कियों का मिला करके औसत वजन मिला करके हम लोग लिखते हैं 25 में। अब पूछ रहा है कि बताइए लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। सबसे पहले इसको घटाइए, यहाँ तो घटाते हैं 5, यहाँ 5 आया। अब देखिए, 1 का वैल्यू 5, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 10। अब देखिए, ये जो है 1 से छोटा होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन 1 से छोटा है। अब जो है इसको देखिए और इसको देखिए, इससे बड़ा है ये। अब जो यहाँ आएगा इससे छोटा होना चाहिए, है ना। एक जो है इससे बड़ा होगा, एक जो है इससे छोटा होगा। अगर 25 से छोटा होगा इसका मतलब क्या कि 10 को घटा दीजिए इससे, 25 में से 10 घटाइएगा, आपका 15 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलो है और 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन 15 किलो है। दोनों कक्षाओं को मिला कर के औसत वजन ज्ञात करें। सवाल में देखिए क्या कह रहा है, हम यहाँ थोड़ा सा रख रहे हैं, 1 मिनट। ठीक, यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 क्लास है और कह रहे हैं कि 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन, 40 छात्रों की क्लास का औसत वजन है 30 किलो, और 20 छात्रों की क्लास का, आपको पता है कि नंबर को नीचे में लिखा जाता है, 20 छात्रों के क्लास का औसत वजन कितना है, 15 किलो है। अब कह रहा है कि दोनों का मिला करके औसत वजन बताइए क्या होगा, ऐसा कह रहा है सवाल में। देखिए, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर जो है इसको अनुपात में बांट लीजिए, कितना हो जाएगा, 2:1, और इस दोनों के बीच गैप कितना है, 15 का गैप है। इस 15 को
इस 15 को जो 2:1 में बांटिए तो आप सबसे पहले इसमें 3 से भाग करेंगे, आएगा 5। 5 को इससे गुना करिए 10 और इससे गुना करिए 5, यानी कि यहाँ कितना आया 10 और यहाँ कितना आया 5। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, तो इससे छोटा होगा। छोटा होगा का मतलब क्या कि इस दोनों को घटा दीजिए, 25 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी जगह देखिए कि ये इससे अगर छोटा है तो इससे बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होने का मतलब क्या कि इस दोनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? नीचे में जब भी आएगा तो संख्याओं का अनुपात आएगा। देखिए जब यहाँ कह रहा है कि 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलो है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रत्येक छात्र का वजन कितना है 30 किलो है और 40 छात्रों का औसत वजन इसमें 30 किलो, टोटल कितना हो जाएगा 1200। दूसरा तरीका आप यहाँ से ये भी अपना सकते हैं कि जैसे देख लीजिए, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। औसत वजन, औसत है तो उसको ऊपर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, औसत को ऊपर में लिखा जाता है, रेट को ऊपर में लिखा जाता है, एवरेज वही चीज़ उसको ऊपर में लिखा जाता है, प्रतिशत उसको ऊपर में लिखा जाता है, चाल हो गया या स्पीड उसको ऊपर लिखा जाता है। 30 किलो है, दूसरा औसत वजन कितना है 15 किलो है। संख्या का अनुपात देख लेते हैं, 30 के लिए 40 है तो यहाँ 30 के नीचे में 40 लिख देंगे, 15 के लिए 20 है तो 15 के लिए 20 लिख देंगे। अब यहाँ पर तोड़ लीजिए, यहाँ पर 2:1 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक तो तरीका ये हुआ, इस दोनों में गैप कितना है 15, इस 15 को 2:1 में बांट लीजिए और फिर दोनों को इधर 10 हो गया और इधर 5 हो गया और फिर यहाँ आपका आंसर 25 आ गया। इस चीज़ को अभी हटा दीजिए। कितना अनुपात आया है दोनों के क्लास का, तो 2:1। ये है आपका एवरेज और ये है आपका नंबर। जब आप इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा टोटल। यहाँ पर भी इस दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आएगा टोटल, और टोटल नंबर कितना है 213। तो यहाँ आप जब 75 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 25। सेम वही चीज़ आया जो यहाँ पर आया था। तो ये तरीका है, ऐसे ही आप सवाल को बनाएंगे, आसानी होगी। चलिए अगले सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टीन है। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे रखिए, कॉपर है और टीन है। ये पहला बर्तन है, क्या कह रहा है 80% तांबा है, 80% तांबा है, बाकी टीन है मतलब 20% टीन होगा। दूसरी मिश्र धातु में, यानी कि दूसरा मिश्र धातु है कोई, 85% तांबा है और 12% टीन है। ठीक है, कह कि इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि इन दोनों को मिलाया जा रहा है, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है और तीसरा बनाया जा रहा है ताकि नए मिश्रण में 15% टीन हो जाए, नए जो है उसमें 15% टीन हो जाए। ठीक है, पूछ रहे किस अनुपात में मिलाया जाए, और साथ ही साथ कुछ और भी पूछ रहा है कि नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करें, यानी कि ये पूछ रहा है कि तांबे का प्रतिशत कितना होगा। समझ गए सवाल को। एक बर्तन में कॉपर है और टीन है, 80% कॉपर है 20% टीन है। दूसरे में कह रहा है कि 85% कॉपर है 12% टीन है, और इस दोनों को जब मिलाया गया तो टीन का जो प्रतिशत है 15% हो गया। कह रहा है कि तीसरे में कॉपर कितना होगा। देखिए अब इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया ये निकालना है हमको, तो यहाँ से हम चिड़चिड़ी मेथड लगाएंगे। अब देखिए पहले में 80 है, दूसरे में 85 है, लेकिन तीसरे में इस दोनों का मिला हुआ चीज़ नहीं दिया है, हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम बढ़ेंगे SN को लेकर के, टीन को लेकर के। क्यों? क्योंकि टीन पहले वाले में कितना था, दूसरे वाले में कितना था, कुल मिला करके तीसरे वाले में कितना था वो दिया हुआ है। हम भी तो यही बताएं, चिड़चिड़ी मेथड आप वहीं पर ना लगाते हैं जहाँ पर एक का दिया हुआ, दूसरे का दिया हुआ और ये एक दो दोनों का यहाँ पर दिया हुआ हो, तभी जा कर के आप वहाँ पर चिड़चिड़ी मेथड लगाते हैं। पहले में देखिए 20% है, दूसरे में देखिए 12% है और टोटल में देखिए 15% है। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये 15 1 से
छोटा होना चाहिए और दूसरे से बड़ा होना चाहिए। ये है तो ये पक्का ये मिक्सचर बनेगा। चलिए फटाफट घटा लेते हैं। 15 में से 12 गया 3, यहाँ 20 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 5। यानी कि इस दोनों को जो मिलाया जा रहा है, पहले बर्तन और दूसरे बर्तन, इस दोनों को मिलाया जा रहा है, वो किस अनुपात में मिलाया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा 3:5 में मिलाया जा रहा है। ठीक है, एक सवाल का जवाब हमको आ गया कि पहले और दूसरे बर्तन में जो सामान है उसको 3:5 में मिलाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर कॉपर कितना प्रतिशत हो जाएगा। अब देखिए कॉपर के बारे में बतला रहे हैं कि कॉपर तीसरे बर्तन में कितना होगा। पहले बर्तन में कॉपर कितना है? 80% है। दूसरे बर्तन में कॉपर कितना है? 85% है। तीसरे बर्तन में कितना है? वही तो निकालना है। और इस दोनों को मिलाया किस अनुपात में गया है? तो 3:5 में गया है तो आखिर यही दोनों बर्तन ना, जिस अनुपात में आपका टीन मिल रहा है उसी अनुपात में ना आपका कॉपर भी मिलेगा। बात बाकी आपका प्रतिशत तो चेंज होना ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर एक तरीका तो ये भी है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये चूँकि आपका परसेंटेज है और ये आपका अनुपात है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस दोनों को गुना कर दीजिए, जो अभी तुरंत हम यहाँ पर किए थे वही मेथड आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको करना नहीं एग्ज़ाम में, सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं। 8 × 24 240 और यहाँ पर 5 से गुना कर दीजिए, 5 × 25 2, 8 × 5 40 2 42। फिर आप यहाँ पर 8 से भाग करेंगे। ये चीज़ नहीं करना है साथियों, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, हमेशा काम नहीं आता। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में कितना गैप है? 5 का गैप है। 5 को अब आप 3:8 में बांटिए। कैसे बांटेंगे? सबसे पहले आप इसमें 8 से भाग करेंगे। क्या आपको 3 चाहिए या 5 चाहिए? अगर आपको 3 चाहिए तो इसको 3 से गुना कर देते हैं। 5 × 15/8 और 1:7/8। इसका वैल्यू कितना आ गया? 1:7/8। ठीक है, अब अगर यहाँ 5 का वैल्यू चाहिए तो 5/8 को हम 5 से गुना कर देंगे। 5 × 25/8, 8 दूनी 16, 16 9, 8 × 24, 3:1/8। तो ये कितना हो गया? 3:1/8। अब देखिए ये जो है एक से बड़ा होना चाहिए और दूसरे से छोटा होना चाहिए। एक से बड़ा होना चाहिए, दूसरे से छोटा होना चाहिए। अब ज़रा देखिए, इससे बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा का मतलब क्या होता है कि इसमें जोड़ना पड़ेगा इसको, यानी कि कितना हो जाएगा? 83.1/8%। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इससे छोटा होना चाहिए इसको, तो इसमें से इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे ना साथियों तो बिल्कुल यही चीज़ आएगा। घटाने का एक नियम हम आपको बतला दे रहे हैं यहाँ पर। ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप एसएससी के विद्यार्थी हैं तो जानते ही होंगे। देखिए जब कभी भी ऐसे कंडीशन में घटाना होता है तो 83 में से आप एक नहीं घटाइए। 83 में से 85 में से आप यहाँ एक नहीं घटाइए, 85 में से आप 2 घटा लीजिए। 85 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? 83। अब 8 में से ऊपर वाले को घटा लीजिए, नीचे से ऊपर वाले को घटा लीजिए, कितना आएगा? 1। 83.1/8। देखिए वही चीज़ है ना। तो साथियों यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम इसको तोड़ने लगेंगे, पूर्णांक में लाएंगे, फिर उसके बाद 85 में से घटाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते साथियों आपको पसंद आ रहा होगा हमारा ये वीडियो। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगला सवाल कुछ इस तरह से है। सवाल में कह रहा है कि एक मिश्र धातु है, एक बर्तन है, कॉपर है और टीन है। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक बर्तन है और कॉपर है और टीन है। एक मिश्र धातु में 90% तांबा है, 90% तांबा है। दूसरे में कितना है? 10% टीन है। दूसरी मिश्र धातु में यानी कि दूसरा जो सामान है उसमें देखिए 93% तांबा है और 4% आपका टीन है। दोनों मिश्र धातु में किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि इस दोनों को हम ऐड कर दिए कि नए मिश्रण में 9% टीन हो जाए। ठीक है,
ये किस अनुपात मिल रहा है ये पूछा जा रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, नए मिश्रण में तांबे की प्रतिशत भी ज्ञात करें। नए तीसरा जो मिश्रण बना है इसमें तांबा कितना प्रतिशत बना वो भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे ना कि आखिर इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो ऐसे के लिए हम लोग चिरचिरी मेथड लगाएंगे। एक में कितना है 10%, दूसरे में कितना है 4%। इस दोनों से मिलकर के जो बना है, इस दोनों से जो मिलकर बना है उसमें कितना प्रतिशत है 9%। अब देखिए ये जो है एक से छोटा है दूसरे से बड़ा है, चिरचिरी मेथड बिल्कुल लगेगा। घटाइए 10 में से 9, 1 जाएगा, 9 में से 4 घटा दीजिए 5, 5:1, यानी कि पहले और दूसरे मिश्र धातु को 5:1 में मिलाया जा रहा है। किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, पहले और दूसरे को 5:1 में मिलाया जा रहा है। ये तो था हम 3 पर बनाए। 3 पर हम क्यों बनाए सवाल को, क्योंकि 3 का ही दिया हुआ था ना, पहले में इतना दूसरे में इतना, दोनों मिला करके इतना। कॉपर में तो दिया हुआ नहीं है, पहले का दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है, लेकिन तीसरे का नहीं दिया हुआ है। तीसरा का तो कह ही रहा है निकालने के लिए, तो इसीलिए हम सबसे पहले इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है ये हम निकाल लिए, और फिर हम इसका निकाल लेंगे। अब देखिए कॉपर में देख लीजिए, पहले में कॉपर कितना है 90% है, दूसरे में कॉपर कितना है 93% है। अब पूछ रहा है कि तीसरे में जब इस दोनों को मिला दिए तब बताइए अब इसमें कितना तांबा होगा। देखिए यहाँ पर एक तो तरीका हमने आपको बता दिया है, इस दोनों को गुना कर दीजिए, इसको और इसको गुना कर दीजिए 450 आएगा, फिर इसको गुना कर दीजिए 93 आएगा, फिर आप 5 1 6 6 से आप भाग कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, इस दोनों के बीच में गैप कितना है 3 का गैप है, और यहाँ पर कितना टोटल इसी तीन को जो है 5 और 1 में बांट देना है। कैसे बांटेंगे, सबसे पहले 3 में हम 6 से भाग करेंगे, 1/2 आएगा। अगर हमको 5 का वैल्यू चाहिए तो 5 से गुना कर देंगे, ये कितना आएगा 2.5। वहीं अगर हमको 1 का चाहिए तो ये 0.5, तो इसका कितना आया 0.5 और इसका कितना है 2.5। अब देखिए यहाँ जो हम निकालेंगे वो 1 से छोटा होना चाहिए, ये बड़ा है ना, इस दोनों में ये बड़ा है तो इससे छोटा होना चाहिए, और इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब कि इसमें इसको जोड़ेंगे तभी ना बड़ा होगा 90.5%। या फिर इससे छोटा होना चाहिए तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आप यहीं पर पहुंचिएगा। 92 में से 2.5 घटाना है, हमने क्या कहा था 92 में से कभी भी 2 मत घटाइए, 3 घटा लीजिए, 90.5 हो जाएगा आपका आंसर। तो साथियों इस तरह का सवाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है पहली बार जब आप किसी इस तरह के सवाल को देखते हैं, लेकिन हम ये आशा करते हैं साथियों कि अब आपको इस तरह के सवाल में किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से आपको बतला रहे हैं तो फिर नहीं होना चाहिए। शुरू में हमें भी दिक्कत हुई थी साथियों कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका अप्रोच समझ में नहीं आया, क्या इससे भी बेस्ट कोई हो सकता है क्या। तो काफ़ी तरफ घूमने के बाद समझ में आता है कि कौन सा बेस्ट अप्रोच है, तरीका है। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध। हमने क्या कहा था, रेट वाला सवाल को भी हम यहाँ पर चिरचिरी मेथड से बना सकते हैं। अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध है और इसको 2:1 में मिलाया जा रहा है। पहले किस्म के दूध की कीमत, यानी कि पहले का कीमत दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, कितना है 10 रुपया प्रति लीटर, और दूसरे दूध की कीमत दिया हुआ है कितना 15 रुपया प्रति लीटर, और दोनों को किस अनुपात मिलाया जा रहा है, एक को 2 अनुपात, इसको 2:3 में मिलाया जा रहा है। मिश्रण की औसत कीमत पूछ रहा है। हमने क्या कहा, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 10 दूनी 20, 15 45 जोड़ दीजिए और 5 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। रेट इतना है 10 रुपये प्रति लीटर और वो है 2, 15 रुपये प्रति लीटर ये है 3, तो टोटल कितना इन दोनों को मिलाने के बाद उसका रेट कितना हो जाएगा 13 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ जो कि आप जानते ही होंगे, लेकिन हम इस पर चिड़चिड़ी पर बनाते हैं। देखिए पहले दूध की कीमत कितनी है 10 रुपये प्रति लीटर, दूसरे की कीमत कितनी है 15 रुपये प्रति लीटर,
और दोनों को जो मिलाया जा रहा है वो किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, 2:3 में मिलाया जा रहा है। ठीक, अब पूछ रहा है कि बीज आखिर इस दोनों को मिलाने पर, पहले वाला 2 लिए, दूसरा वाला 3 लिए, आखिर इसको मिलाने पर जो है इसका कितना रेट हो जाएगा। इस दोनों में गैप कितना है, 5 का गैप है ना, 5 का गैप है। अब इसी 5 को 2:3 में बांटिए, तो 5 में आप 5 से भाग करेंगे, 1 आया, यानी कि यह है आपका 2 और यह है आपका 3। एक से छोटा होना चाहिए, दूसरे से बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा होने का मतलब क्या कि इसमें जोड़ेंगे, 10 में 3 को जोड़ दीजिए, 13। इससे छोटा होना चाहिए, इसका मतलब क्या, 15 में से 2 घटा दीजिए, 13। तो आपका आंसर 13 आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रही बात। चलिए देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल कुछ इस तरह से कह रहा है कि 5 किलोग्राम जो है बढ़िया किस्म के चावल 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल के साथ मिलाया गया। बढ़िया व घटिया चावल की कीमत 18 रुपये प्रति किलो है और जो घटिया है उसका 12 रुपये प्रति किलो है। अगर इस दोनों को मिला देंगे तो आखिर मिश्रण का कीमत कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल, ठीक है, ये बढ़िया वाले ले लिए। 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल, 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल, और बढ़िया का मूल्य कितना है, 18 रुपया है। बढ़िया का कितना है, 18 रुपया है, और जो घटिया चावल है उसका कीमत है 12 रुपया। ठीक है, और पूछ रहा है कि इस दोनों को जब मिलाएंगे तो आखिर उसका रेट क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप ऐसे सवाल को इस चिड़चिड़ी पर बैठाना सीखिए कि नीचे में जब भी लिखते हैं तो उसका मात्रा लिखते हैं। अगर स्टूडेंट के बारे में कह रहा है तो स्टूडेंट नीचे में आएगा, अगर लाभ होने की बात कर रहा है नीचे में क्रय मूल्य आएगा, अगर चाल स्पीड की बात कर रहा है तो नीचे टाइम आएगा। तो ऐसा होता है। यहाँ पर 18 रुपये प्रति किलो बोल रहा है ना, इसीलिए नीचे में हम लोग यहाँ पर वज़न की बात कर रहे हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए, यहाँ पर परिमाप होता है, परिमाण होता है, मात्रा होता है। अब देखिए सबसे पहले तो आप इसको बांट लीजिए अनुपात में, 1:5। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में पहला तो हमने आपको ये मेथड बताया कि 18 को 1 से गुना करिए 18, और 12 को 5 से करिए 60, और आप इसको 5 1 6 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13, 6 × 18, 3 और 6 से 10, 10 3 13 हो गया ना। लेकिन यहाँ पर हम चिड़चिड़ी मेथड कैसे लगाएंगे साथियों, अगर आपको ये चीज़ पसंद आता है, ये अगर आसान है ना सवाल तो आप वहाँ कर सकते हैं, छोटा सा सवाल है। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल आए तो उसको ऐसे ही बनाइएगा। देखिए इस दोनों के बीच में गैप कितना है, 6 है। 6 को आप 1:5 में बांटिए तो इस दोनों को भी जोड़िएगा तो 6 ही आएगा, यानी कि ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है आपका 5। अब बीच वाला जो आएगा, एक से छोटा आएगा, दूसरे से बड़ा आएगा, दूसरे से बड़ा का मतलब इसमें जोड़ना पड़ेगा, 13 रुपये प्रति किलो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये तरीका है साथियों। अगला सवाल है कि भुवनेश ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट और चलता है, औसत चाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर औसत चाल की बात हो रही है। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो आप एक तो ऐसे कर सकते हैं कि ये आपका चाल दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, यहाँ से आप दूरी निकाल लीजिए, फिर यहाँ चाल दिया हुआ है, यह समय दिया हुआ है, यहाँ से दूरी निकाल लीजिए, टोटल दूरी को जोड़ करके टोटल समय से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया ना। ऐसे ही कंडीशन में हम चिड़चिड़ी मेथड लगाते हैं। हमने क्या बताया, चिड़चिड़ी मेथड हम तभी लगाते हैं जब एक जगह का दिया हुआ, दूसरा जगह दिया हुआ, तीसरा के बारे में पूछ रहा हो, या फिर ये तीनों दिया हुआ और नीचे वाला पूछ रहा हो, या फिर 1 2 ये दिया हुआ है, बीच वाला पूछ रहा हो। तो यहाँ पर देखिए चाल दिया हुआ है, चाल देने का मतलब कि ऊपर वाला चीज़ दे दिया है हमको 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से इसका समय दिया हुआ है 30 मिनट। अब देखिए नीचे में आवर है ना, तो नीचे